Let's start with the lesson. The Tiger King. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या हैं? नायक हैं. He may be identified as His Highness. उसकी जो उपाधियाँ रही, अन्य उपाधियों से भी उसको जाना जाता है, जैसे जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्ता विग्रह समहारी और महाराजा धीराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRCK, इन नामों से जाना जाता था इसको. ठीक है. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन इस नाम को और शॉर्ट कर दिया गया और फिर क्या रखा गया? टाइगर किंग. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू. मैं आपको इसे बताने के लिए वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं है कि टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि कोई इसमें खींचातानी हो. इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट ट्रैक. और जो स्तूका बॉम्बर का थ्रेट है वह भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. मुझे रास्ते से, जो स्तूका बॉम्बर है ये जर्मन का प्रसिद्ध बम वर्षक जो है वो विमान है, वो भी मुझे रास्ते से नहीं हटा सकता. द स्तूका इफ इट लाइक्स एंड बीट अ हैसली ट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. और इस तरह से एक संधि होगी. राइट एट द स्टार्ट, शुरू में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. बहुत यह अति आवश्यक है कि टाइगर किंग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई जाएं. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. इंडोमिटेबल क्या बताया था मैंने आपको? अजेय. और इसमें हर व्यक्ति जो है, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो इसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, ये इच्छा व्यक्त रखता है, करेगा, टू मीट ए मैन, इस तरह के आदमी के साथ मिलने की, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस जो है उसके साथ मुलाकात हो, जो कि इस तरह का अदम्य साहस रखता हो, अजेय साहस रखता हो. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इसका पूरे होने का कोई भी मौका नहीं है. एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. और इस तरह से जैसे कि एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, उसी तरह से क्या बताया था भरत ने? जंगल में आया था वो कब? जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ लिविंग क्रिएचर. अब वो उस किनारे तक पहुंच गया है. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है. द मैनर ऑफ हिज डेथ, मैनर वो तरीका, इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, ये जानने की बात है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. यह कहानी के अंत में ही पता चल सकता है. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज. डिमाइज का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? मृत्यु.
उसकी जो मृत्यु का सबसे फैंटास्टिक पहलू था वो क्या था, वाज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे कि उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स मीन ज्योतिषी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, क्या की, दैट वन डे, कि एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उसकी मृत्यु किससे होगी, उसको एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वो विजेताओं का विजेता होगा, हीरो ऑफ हीरोज़, और नायकों का नायक होगा, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस, चैम्पियनों का चैम्पियन होगा। बट दे बिट देयर लिप, फिर वो दे बिट देयर लिप्स, इस फ्रेज का मीनिंग होगा कि वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, दे बिट देयर लिप्स, चुप रहना, थोड़ी देर चुप हो गए वो, एंड swallowed hard, और उनको बोलना मुश्किल हो रहा था, when compelled to continue, फिर वो मजबूर हुए बोलने के लिए, the astrologers came out with it, this is a secret which should not be revealed at all, कि ये सीक्रेट है, रहस्य की बात है जिसको बताना नहीं चाहिए, एंड yet we are forced to speak out, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं इसको बोलने के लिए। सौर्य और अभिशारित राजाओं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और इन सितारों में जिन बच्चों की जो जन्म लेते हैं वो इस तरह से उनकी डेथ होती है। एट दैट वेरी मोमेंट, इसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार जो है होता है, एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-olds जिलानी जंग बहादुर। और क्या होता है, एक चमत्कार होता है, और उस चमत्कार में जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, जिलानी जंग बहादुर और टाइगर किंग, अभी मात्र 10 दिन का ही है, और वो बोलने लग जाता है। क्या कहता है, ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धिमान पैगंबर और भविष्यवक्ता, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपरफेक्शन, और सभी जो हैं वो जड़ हो गए, हक्के बक्के रह गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और वो एक दूसरे की तरफ जो है वो हड़बड़ाकर देखने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, अरे बुद्धिमान प्रोफेट या पैगंबर, ये मैं था जिसने बात की। किसने बोला, टाइगर किंग ने। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब जब क्लियर हो गया, उसने खुद बोल दिया, तो कोई भी संदेह करने की बात नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, ये शिशु है जिसका जन्म अभी 10 दिन पहले हुआ है, हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने, इनंसिएटेड होता है स्पष्ट रूप से ना, जिसने इन शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य ज्योतिषी था, पंडित जो था, उसने क्या किया, हैरान हो गए सारे के सारे कि मात्र 10 दिन का बच्चा जो है वो बात करने लग जाता है। ऐसे करते हैं बच्चे 10 दिन के बाद? नहीं करते हैं। तो अब वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, और उसने अपना चश्मा उठाया और बड़े ध्यान से वो बच्चे की तरफ देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, सभी जिन्होंने जन्म लिया है उनका एक ना एक दिन जो है मृत्यु होना क्या है, निश्चित है। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, अब ये कहता है कि हमें इस तरह की भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हीज स्क्वीकी वॉइस, और उस छोटे बच्चे ने, उस शिशु ने ये इस तरह के वर्ड कहे। क्या कहा, ऑल दोज हु आर बॉर्न विद विल वन डे हैव टू डाई,
सभी जिन्होंने जन्म लिया है एक ना एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। वी डू नॉट नीड योर प्रोडिक्शन टू नो दैट। इसके लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है यह जानने के लिए कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कोई बात होगी, इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप ये बताओ कि डेथ किस प्रकार होगी। द रॉयल इन्फेंट, जो ये शिशु था, शाही परिवार का बच्चा जो था राजकुमार, उसने ये शब्द कहे अपनी ची ची वाली स्क्वीकी वॉइस, ची ची करने वाली साउंड है ना, छोटे वर्ड्स की तरह साउंड जो आई उसकी, उस तरह स्क्वीकी वॉइस में ची ची करने वाली आवाज़ उसमें कहे उसने ये वर्ड। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो मुख्य ज्योतिषी था उसने क्या किया, अपनी फिंगर को प्लेस किया कहाँ, अपनी नोज़ के ऊपर, हैरानी से नाक के ऊपर रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। अभी ऐसा बच्चा जिसके जन्म को 10 दिन हुए हैं, उसने अपना मुंह खोला है बात करने के लिए, विच इज़ इम्पॉसिबल एट ऑल। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। केवल उसने बात करने के लिए मुंह ही नहीं खोला, लेकिन उसने बहुत इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण जो है क्वेश्चन भी किए। इनक्रेडिबल रैदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द बार ऑफिस देन फैक्ट्स। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय लग रहा है कि ये जो बात की इस बच्चे ने एक न्यूज़ की भांति, जैसे कोई बार ऑफिस से कोई न्यूज़ निकलती है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, पहले अपनी उंगली कहाँ रखी थी उसने, नाक के ऊपर, और वहाँ से उंगली हटाता है और अपनी जो आंखें हैं वो उस छोटे नन्हे राजकुमार के ऊपर टिका देता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। और इस राजकुमार का जन्म जो है, क्योंकि वृषभ राशि में हुआ था, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और इसलिए जो वृषभ और टाइगर हैं, बाघ हैं, वो दोनों क्या हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु का रीज़न क्या बनेगा, टाइगर, बाघ के कारण मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन्ड, किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen as soon as he heard to it pronounced। अब वो थोड़ा सा जब इन शब्दों को सुनता है तो हैरान हो जाता है कि किस तरह से शब्द उसने कहे कि उसकी मृत्यु किसी से आएगी, किससे आएगी, बाघ से। दैट वॉज एग्जैक्टली बट डिड नॉट हैपन एज सुन एज ही हेयर्ड इट प्रोनाउंस्ड। और जैसे ही उसने ये शब्द सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। अब जो राजकुमार है वो एक गुर्राने की जैसी आवाज़ निकालता है और टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके मुख से बहुत ही डरावने शब्द निकलते हैं। और क्या कहता है वो, लेट्स टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर, बाघ अब सावधान रहें, बचकर रहें। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो घटना थी ये फैली हुई थी, राइफ मीन्स प्रचलित या फैली हुई, ए प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में ये कहानी प्रचलित थी कि इस तरह की घटना हुई है। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हाइंडसाइट होता है बीती घटनाओं पर विचार करके, है ना, उन पर गहन विचार करके ये
निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूड दैट इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो है इन कहानियों के ऊपर जिससे ये कहानी बनी। अब नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। अब जो क्राउन प्रिंस है उस घटना के बाद अब बढ़ना शुरू होता है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और कोई चमत्कार नहीं होता है उसके बाद। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। अब वह लड़का जो है वो इंग्लिश काऊ, अंग्रेजी गाय का दूध पीने लगा। वाज ब्रॉट आउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो आया थी, पालने वाली जो थी, वो भी कौन थी? अंग्रेज थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको एक इंग्लिश मैन के द्वारा ही इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। किसकी बात चली हुई है? टाइगर किंग की। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, टाइगर किंग और कुछ नहीं देखता था, इंग्लिश मूवीज देखनी उसने। एग्जैक्टली एज क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक उसी तरह जैसे अन्य राजकुमार जो थे वह जो भारत के राज्यों के किया करते थे। विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड, और जब तक जो है राज्य उसके हाथों में नहीं आ जाता। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड, और लेकिन हर कोई साम्राज्य में ये जानता था, या थी, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी किसने की थी? एस्ट्रोलॉजर ने की थी। क्या की थी? कि उसकी डेथ किससे होगी? बाघों से होगी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस दिस मैटर द मैटर, अब बहुत सारे लोगों ने ये मैटर जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, अब वो बात जो है महाराजा के कानों तक पहुंचती है। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे जंगल हैं। दे हैड टाइगर इन दैम, और उनमें क्या है? बाघ हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को वो कहावत याद थी, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम अपनी रक्षा के लिए गाय भी क्या कर सकते हो? मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और इसलिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा जब मैं अपनी सुरक्षा के लिए टाइगरों को, बाघों को मारूंगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, अब महाराजा ने क्या किया? टाइगर हंट पर जाना शुरू कर दिया, टाइगरों को मारना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराजा अत्यधिक प्रसन्न हुए व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले बाघ को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने क्या किया? स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए पशु को, टाइगर को उसको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब तुम क्या कहते हो? उसने पूछा। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉडल, अब वो कहता है कि महाराज आप अब इसी तरह से 99 बाघ मार लो बेशक। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉडल, अब वो क्या हुआ? ड्रॉल्ड, अब उसके स्वरों में, स्वर को वो लंबा करके बोलने लगा है ना, ड्रॉल्ड, स्वर को लंबा करके बोलना, जो बोल रहा है उसको थोड़ा लंबा खींच रहा है। लेकिन महाराज, बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, अब टाइगर किंग कहता है कि बोलो बिना कोई डर से बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ की बारी जो है बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, लेकिन यदि 100वां बाघ भी मार दिया गया तो then I will
टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। अब वो कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिषी विज्ञान के ऊपर जितनी भी पुस्तकें हैं उनको क्या कर दूंगा, टीयर अप। टीयर अप क्या होता है, टीयर क्या होता है, फाड़ना। मैं अपनी पुस्तकों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट होती है चोटी, अपनी चोटी को काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इस तरह से एस्ट्रोलॉजर जो है एक अस्पष्ट इनकोहेरेंट नोट के साथ अपनी बात को समाप्त कर दे।